बिहार एनडीए की अहम बैठक सीट शेयरिंग पर बैठक में होगी चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान रहेंगे मौजूद। और इस वक्त दिल्ली से संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं आनंद। और आनंद, ये जो बैठक होने वाली थी एनडीए की होने वाली थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी की बैठक है, क्या कुछ मामला सामने निकल के आ रहा है? आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर बिहार तक बैठकों का दौर जारी है, जहां अगर गठबंधन की बात किया, चाहे एनडीए की चाहे महागठबंधन की, वो कोशिश कर रहा है कि अपने सहयोगी संगठनों के साथ बैठक की जा सके और उनके साथ ही शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनलाइज किया जा सके। आप देख रहे हैं आज भी बैठक हुई, जहां खुद केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद चिराग पासवान के घर पहुंचे। उनके साथ महासचिव राष्ट्रीय और प्रभारी बिहार विनोद तावड़े थे, और उनके साथ मंगल पांडे, जो कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, वो भी वहां पहुंचे। सीट शेयरिंग को लेकर फाइनलाइज हुई और 25 नामों की लिस्ट एलजेपी ने बीजेपी को थमा दी है। तो अब जो आगे की बातचीत है उसको लेकर कल खुद बीजेपी बैठेगी और मंथन करेगी अपने उम्मीदवार को। एनडीए की अगर बात किया तो 100 लगभग विधानसभा सीट एनडीए में से बीजेपी को जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। अब उन 100 सीटों को लेकर बीजेपी कल मंथन करेगी और इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद होंगे, जैसे कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ गृह मंत्री जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, उनके रहने की संभावना, और उनके साथ तमाम बड़े नेता जो कि प्रभारी विनोद तावड़े हैं, और बिहार के कई बीजेपी नेता भी मौजूद होंगे। कल जो बैठक होगी उसमें मंथन किया जाएगा, जो जिताऊ उम्मीदवार है वो उसको टिकट दिया जा सके 100 सीटों पर। क्या उम्मीदवार होगा, कैसे उतारा जाएगा, उसको लेकर कई पैरामीटर्स बीजेपी ने पहले ही तय किए थे। जैसे कि जो उम्मीदवार होगा वो उसका संगठन के प्रति रुख क्या है, जनता के प्रति रुख क्या है, जनता के बीच में आता है जाता है, जनता के बीच में रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, और सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी संगठन के साथ जो सहयोगी संगठन उसके साथ उसका रुझाव कैसा है। जो तमाम पैरामीटर्स में अगर वो पास होता है उसके बाद ही उसको टिकट दिया जाएगा। तो कई पैरामीटर्स को लेकर मंथन किया जाएगा। जो स्टेट से लिस्ट आई है, दरअसल बीजेपी जब भी कभी स्टेट को लेकर विधानसभा चुनाव बांटती है तो उसके कई लिस्ट आती है, जैसे कि एक बिहार से लिस्ट आएगी, एक जो बीजेपी ने अपना सर्वे कराया है उसकी लिस्ट आएगी, और सीधे तौर पर एक नेशनल लिस्ट होगी। उन लिस्ट में मंथन किया जाएगा कि किसमें प्रबल संभावना होगी। जैसे कि एक सीट की अगर आप बात की जाए, उस पे एक सीट पे तीनों जगह से, यानी एक राष्ट्रीय लिस्ट से, स्टेट की लिस्ट से और जो सर्वे की लिस्ट, इन तीनों में अगर एक नाम आता है तो उसका टिकट लगभग कंफर्म हो जाता है कि उसको आगे बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अगर कई पैरामीटर्स में चीजें बदलती हैं तो उसके बाद संगठन से पूछा जाता है कि वो बंदा कितना एक्टिव है, कोई उम्मीदवार कैसे काम करता है, और उसके साथ जो संगठन की राय होगी उसको लेने के बाद बीजेपी आगे बढ़ेगी। दरअसल बीजेपी जब भी टिकट वितरण करती है तो उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। जो आज बैठक होगी वो कोर कमेटी की होगी, उसके बाद सीसी होती है। सीसी बीजेपी की सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक होती है, जो लास्ट, यानी सबसे पावरफुल बॉडी होने के साथ लास्ट स्टैंप लगाती है, कि जिसके बाद वो वोटर लिस्ट में तब्दील हो जाती है और सीधे तौर पर वो जारी कर दी जाएगी लिस्ट को, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, और उनके साथ अलग अलग नेता भी मौजूद होंगे, जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम जो सीसी मेंबर्स होते हैं वो भी वहां पहुंचेंगे, बिहार के नेता भी पहुंचेंगे। तो अभी बीजेपी अब अपने संगठन सहयोगी संगठन के साथ अपने संगठन को भी उम्मीदवारों के लिस्ट को लेकर कल मंथन करेगी और कोशिश करेगी तमाम पैरामीटर्स पर देखे जाए, उम्मीदवारों को फाइनल किया जाए, जिससे जल्द से जल्द पहले जो फेज है उसकी घोषणा की जा सके, जिससे उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार का समय मिले और लगातार जनता के बीच में जाने का समय मिले। तो कल बड़ा दिन है बिहार को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर और बीजेपी को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और कल बहुत बड़ा दिन वाकई होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।